बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज यानी लाइव फीड पे आप हमारे साथ हैं। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे एक बार बता दें। अगर कुछ साउंड का इशू होगा तो मैं ठीक कर लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइव ब्रॉडकास्ट सेक्शन में आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और चंद एक बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एक अपडेट है और वो अपडेट चूँकि इंडियन प्रीमियर लीग का ऑक्शन आप लोगों ने देख ही लिया है और उससे कुछ अच्छी खबरें जम्मू कश्मीर के लिए उभर कर आई हैं, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, यूथ के लिए। जो स्पोर्ट्स के शोबे से या पेशे से वाबस्ता लोग हैं या मुख्तलिफ कैटेगरीज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक विंडो चाहे किसी भी खेल के ज़रिए वो ओपन ज़रूर होती है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। जितने लोग वीडियो देखेंगे वो साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते चलें। होप सो सब ठीक ठाक होंगे जहां जहां से आप ज्वाइन करेंगे और एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर करें। 100 से ज़्यादा लोग इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दो बड़े नाम जो बड़े इंपॉर्टेंट, वैसे तो 9 खिलाड़ी थे, 333 खिलाड़ी थे आईपीएल में, कुल 9 इनमें जम्मू कश्मीर के थे और 72 खिलाड़ियों पर 2 अरब 30 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए गए। 230.45 करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन 72 प्लेयर्स। अब जम्मू कश्मीर से रासिक सलाम जो कि एक बेहतरीन कैटेगरी का फास्ट बॉलर है। पहले वो मुंबई में गया, फिर कोलकाता में गया। अब कोलकाता ने चूंकि ऑक्शन से ठीक पहले प्लेयर्स जब रिलीज किए तो उसको भी साइड कर दिया गया, तो अब उसको दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीद लिया। ऋषभ पंत की कप्तानी में वो खेलेंगे 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में और आबिद मुश्ताक भी दूसरा नाम 20 प्राइस में 20 लाख में चला गया। डोडा से इसका ताल्लुक, जबकि कुलगाम से ताल्लुक है रासिक सलाम का। तो ये दो खिलाड़ी जो इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार जगह बनाने में कामयाब नजर आए। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी, उमरान मलिक और अब्दुल समद जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 4-4 करोड़ रुपए में वो अपने पास उन्होंने रखे थे, रिलीज नहीं किया था। लेकिन उम्मीद है कि इनकी फॉर्म्स अच्छी होंगी, बेटर होंगी, मौका ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में गए और सनराइजर्स हैदराबाद ने साइन किया पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलियन कप्तान को, 20 करोड़ 50 लाख रुपए में। और एक बड़ा नाम जो 8 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा गया है, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी, यूपी का 20 साल का समीर रिजवी, हमारी नजर में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। होप सो उसकी भी इस बार परफॉर्मेंसेज आए। डेरिल मिचेल चेन्नई के लिए 14 करोड़, हर्षल पटेल भारत के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से 11.75 करोड़ रुपए, ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद को 6 करोड़ 80 लाख रुपए में, हैरी ब्रुक 4 करोड़ रुपए में दिल्ली में गए, रोमन पॉवल जो वेस्ट इंडीज के हैं 7 करोड़ 40 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान में ही जगह मिली आबिद मुश्ताक को, जबकि दिल्ली में रासिक सलाम खेलेंगे। और डोडा से ताल्लुक रखने वाली जो स्पिनर हैं, स्पिन ऑलराउंडर है, होप सो एक अच्छी चीज आए। 20 लाख रुपए में ये इसका जब डबल इनाम देगा या टीमों को बेहतर परफॉर्म करके देंगे तो शायद आने वाले दिनों में आप सारे के सारे मैचेस 14-15 में से 12-13 मैचेस कम से कम खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में जब रासिक सलाम का एज का इशू हुआ था, कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स थे डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो तब वो मुंबई में थे। मुंबई से बाद में वो हैदराबाद चले गए, 1 साल क्रिकेट से दूरी रही, माफ कीजिएगा, कोलकाता चले गए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने लास्ट सीजन में उनको खरीदा। पिछले 2 सीजन उनके साथ गुजारे और अब जाकर ये मौका फिर से मिला है एक नई टीम के साथ, रासिक सलाम के साथ, एक बेहतरीन गेंदबाज बनने के साथ साथ एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनने का भी एक और मौका आया है। होप सो इनसे अच्छी चीजें, तो इन लोगों से प्रेरित भी बहुत सारे लोग होते हैं जम्मू कश्मीर की अच्छी खबरें। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने बेहतर और काम किया होता, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होता, पिचेस और अच्छी होती, प्रोफेशनल्स वहां और मौजूद होते, स्किल वाले लोग वहां मौजूद होते हैं। जब आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो इसी तरीके से फिर आपको हर साल 1 या 2 सिलेक्शंस मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से बचना होगा। पहले कुछ की सरकारों ने किया, मौजूदा सरकार भी वही कर रही है। वही लोग जो नॉन क्रिकेटर्स आपने लगा दिए हैं, ये बहुत बड़ा संगीन मसला है। दूसरी बात यह है कि इन नॉन क्रिकेटर्स ने जब जम्मू कश्मीर के अंदर खिलाड़ियों को आगे ले जाने की जमीन, ये सिर्फ पेपर वर्क जानते हैं, प्रैक्टिकल इनको नहीं आता, जो हकीकत है। ये हम ओपन चैलेंज भी ऐसे लोगों को करते हैं जो नॉन क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट के लिए इतना हम जानते हैं। दूसरी बात यह है कि सिफारिशों से बचना होगा। अभी तक ऐसी वैसी कोई शिकायत मिली नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे लोग सामने आए, ऐसे लोगों को सामने आईपीएल के लिए लाया जाए। और अब आप देखिए समीर, छोटा सा लड़का, कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। जियो T20 लीग हुई
उसमें यूपी की तरफ से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उसने की, सेंचुरी स्कोर की, 104 रन बनाकर आउट हुए और वही पारी उनकी। लेकिन दूसरा टैलेंट देखिए, स्किल्स देखिए, रीच देखिए शॉट्स की, उनका पिक एंड चूज कर करके मारते हैं भाई साहब, कोई उनका जवाब नहीं है। लॉफ्टेड ड्राइव बहुत ज़बरदस्त, कवर के ऊपर से उठा के मारना जो विराट कोहली और राहुल आमतौर पर करते हैं, रोहित शर्मा का आपने उठाकर मारने का एक तरीका देखा होगा, वो इस छोटे से खिलाड़ी का है। तो होप्स चीज़ें इससे भी बदलें और क्रिकेटिंग की दुनिया में हम आगे जाएं। लेकिन जेकेसीए को भी चाहिए कि क्रिकेटिंग प्रोफेशनल्स को आगे लाए, अपने मसाइल को साइड रखें अगर कोई हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के होते हुए क्रिकेट को तबाह करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन आज कोई ज़्यादा सुधार भी हमें नज़र नहीं आता। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, 1 या 2 मैदान बनने से चीज़ें दुरुस्त नहीं हो गई। जब एक बंदा आईपीएल के ऑक्शन में जाएगा और पीछे से वो ग्रीन कलर के उस स्टार्ट पे उस एक शीट पे खेल कर आएगा, तो फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ये एक्सपेक्ट करना हम सबकी गलतफहमी है। लेकिन जो लोग गए हैं मेहनत के दम पे गए हैं, अच्छे नाम थे। शुभम पुंडीर एक अच्छा खिलाड़ी था, शुभम खजूरिया एक अच्छा खिलाड़ी, लेकिन बदकिस्मती से इस बार नहीं लिया गया। हैदराबाद ने पिछली बार लिया था विवरांत शर्मा को, 150 भी उन्होंने किया था, और पता नहीं इस बार क्या वजूहात रही। बहरहाल पैसा बोलता है, चीज़ें होती हैं, मगर अल्लाह करे कि इससे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस आने वाले दिनों में हमको देखने को मिले और इन नौजवानों से सीखने और करने की ज़रूरत है, ताकि और एक हमारी जो स्टार्स हैं, अपराज से के आबिद हैं, इनको रोल मॉडल की हैसियत से पेश करना होगा। कम से कम जो मंशियात को हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं उसमें अगर मस्बत रोल अदा करना है, वरना बहुत मुश्किल है ये चीज़ें जिनसे हम बच पाएंगे। तो ये आज के अब तक की अपडेट। आईपीएल में दिल्ली में चले गए हैं 20 लाख में। दिल्ली डेयरडेविल्स जो है पहले कहलाती थी, अब दिल्ली कैपिटल्स कहलाती है। उसमें राशिक सलाम गए हैं, तीसरी टीम उनकी है 6 से 7 सीजन्स के दौरान, जिसमें मुंबई से सफ़र शुरू हुआ और जाकर ख़त्म हुआ कोलकाता में, और अब जाकर केकेआर के बाद वो चले गए भाई साहब डीसी में, दिल्ली कैपिटल्स में। और राजस्थान रॉयल्स ने आबिद मुश्ताक को, जिनकी पहली असाइनमेंट होगी, होप्स वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और बहुत जल्द ब्लू जर्सी में इंडिया के लिए हम इन सभी लड़कों को खेलते हुए देखेंगे।